Hello students, welcome to Study with Ankita. Our next topic is the doctrine of lapse. In this topic, we will see how the Lord Dalhousie adopted the policies of doctrine of lapse and captures many states in India and also grabbed Awadh in the last, the result of which was the revolution of 1857. So let's see the topic. The finally waves of annexations occurred under Lord Dalhousie, who was the Governor General from 1848 to 1856. जो फाइनल वेव है एनेक्सेशन की वो कब आई? लॉर्ड डलहौजी के टाइम पर आई थी। लॉर्ड डलहौजी ब्रिटिशर्स का गवर्नर जनरल था 1848 से लेकर 1856 तक था। इसने ही लॉर्ड डलहौजी ने ही डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की पॉलिसीज़ को चलाया था। ठीक है, इस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की पॉलिसी में क्या था? जो इंडियन रूलर होते थे उनका अगर कोई मेल हेयर नहीं है, मतलब उनका कोई सगा बेटा नहीं है, तो उनकी किंगडम को लैप्स कर लिया जाता था। मतलब कंपनी उनकी किंगडम को अपनी कंपनी के टेरिटरी में मिला लिया करती थी, है ना। तो फाइनली ये है इसके अंदर कि अगर किसी राजा का कोई सगा बेटा नहीं है तो उसकी जो राज्य है वो कंपनी अपने अंदर मिला लिया करती थी। ठीक है, इस तरीके से ही कंपनी ने कई सारे इंडिया के राज्यों को अनक्सीड किया था, जिसमें पहला जो राज्य था वो सतारा था, जिसे 1848 में अनक्सीड किया डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी के अंतर्गत। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन आता है तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक, सेकंड जो राज्य था वो संबलपुर था, जिसे 1850 के अंतर्गत ब्रिटिशर्स ने लैप्स किया था। उसके बाद में उदयपुर 1852 में इसे हड़पा। ठीक है, नागपुर था 1853 में इसको लैप्स किया। ठीक है, और झांसी सब लोग जानते होंगे झांसी को, तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जिनका दत्तक पुत्र था राहुल, जो उनका क्या है मेल हेयर यानी उनका सगा बेटा नहीं था। इस वजह से ब्रिटिशर्स ने झांसी की रानी की हत्या करके 1854 में झांसी को भी लैप्स कर लिया था, कंपनी में मिला लिया था, कंपनी के टेरिटरी में मिला लिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फाइनली 1856 में कंपनी ने क्या किया? अवध को भी टेक ओवर कर लिया। ठीक है, अवध को भी हड़प लिया था। और कंपनी ने क्या आर्ग्यूमेंट दिया? कंपनी ने आर्ग्यूमेंट किया कि वहाँ की जनता बहुत ऑबलाइज है, वहाँ का जो नवाब है, अवध का जो नवाब है वो बहुत ही ज़्यादा मिस गवर्नमेंट कर रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा मिसबिहेव करता है, वहाँ के पीपल्स पे, वहाँ की जनता पे बहुत ज़्यादा अत्याचार करता है। इस वजह से हमें क्या है अवध को अपने में मिलाना पड़ा, अवध को हड़पना पड़ा। तो इस तरीके की जो बात थी वो एकदम गलत थी। और बाद में क्या हुआ, नवाब को अपमानित करने की इस तरीके से नाराज़ होकर अवध के जो पीपल्स थे उन्होंने 1857 के रिवॉल्ट में हिस्सा ले लिया, 1857 के रिवॉल्ट को ज्वाइन कर लिया। फाइनली अवध पर जब अंग्रेज़ों ने कब्ज़ा कर लिया, उसको अपनी टेरिटरी में मिला लिया, उसके बाद में ही 1857 का रिवॉल्ट हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। आगे है हमारा ये मैप्स, कुछ मैप्स दिए हुए हैं जिसमें बताया गया है कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने इंडिया के ऊपर कब्ज़ा किया। ये जो येलो पार्ट आपको दिख रहा है वो पार्ट है जिसमें ब्रिटिशर्स का कब्ज़ा हो चुका है। देखिए 1797 में ये आपका ये मद्रास है, हैदराबाद का कुछ एरिया है। ठीक है, यहाँ पे आपका कलकत्ता है, ये आपका बनारस है। इतने एरियाज़ पे क्या है ब्रिटिशर्स ने अपना कब्ज़ा कर लिया था। और बाकी का ये जो पिंक पार्ट दिख रहा है ये अभी इंडिया के कब्ज़े में ही है, इंडिया का ही पार्ट है। ठीक है, मतलब इंडिया के जो नवाब थे वही वहाँ पे शासन कर रहे थे। आप सेकंड फिगर में देख सकते हैं 1840 आते आते ब्रिटिशर्स का जो टेरिटरी है उन्होंने कितना ज़्यादा अपनी टेरिटरी को एक्सटेंड कर लिया, कितने ज़्यादा क्षेत्र पे अपना अधिकार
जमा लिया था। ठीक है, अब नेक्स्ट फिगर में देखिए, इस पे तो बहुत ज़्यादा अप टू सम एक्सटेंट पूरे इंडिया पर ही इन्होंने अपना कब्जा कर लिया है। कुछ जो पार्ट दिखाई दे रहा है, जो ये आपका पिंक है, उस पर भी ब्रिटिशर्स ने इनडायरेक्ट तरीके से अपना राज्य जमा लिया था, अपना कब्जा कर लिया था।